का विजन होता है, पर इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि सरकार का कोई विजन ही नहीं है। केवल मात्र महामहिम राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। एक ऐसा अभिभाषण जिसके अंदर सरकार के द्वारा आने वाले समय में क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। एक गाना है भक्त का चश्मा, उसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से एक चश्मा पहना दिया जाता है और सबको विकास नजर आता है, पर कितने आप भक्त के चश्मे लोगों को पहनाएंगे। आज हमारा जो प्रदेश है वो जानता है कि क्या हालात आज प्रदेश के हैं। आज भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच गया है, बेरोजगारी किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 हो गया है। आप देखिए, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरियाणा के अंदर राम राज है, पर अगर आप देखेंगे प्रदेश के अंदर हर दूसरे दिन किसी ना किसी हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किडनैपिंग हो रही है। देखिए, आपने जो अभिभाषण पढ़ा, ना सरकार की तरफ से बताया गया कि कोई नई यूनिवर्सिटी बनेगी प्रदेश के अंदर, ना बताया गया कि कोई नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, ना बताया गया कि कोई पावर प्लांट बनेगा, ना बताया गया कोई आईएमटी बनाई गई, ना बताया गया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी प्रदेश के अंदर, नए रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे प्रदेश के अंदर, ना इसको बताया गया। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, पर पिछले 4 सालों में हम सब लोगों ने देखा है कि क्या विकास इस प्रदेश के अंदर हुआ है। आप जब प्रदेश के अंदर जाएंगे तो यह बताना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। अभी पिछले दिनों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारे जिले के अंदर 52,000 बच्चों के ऊपर जांच की गई, जिसमें से 17,000 बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर कोई ना कोई कमी पाई गई। आप बताइए प्रदेश के अंदर क्या हालात होंगे जब 52,000 में से 17,000 बच्चे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी पाई गई। आज सदन के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई है अयोध्या के अंदर, हम भी उसका स्वागत करते हैं, पर आप बताइए क्या ऐसा राम राज्य है हरियाणा के अंदर जो हम देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय के अंदर राज्य के अंदर एक ऐसी शासक थी जहां पर सब लोगों को समान रूप से देखा जाता था, धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम पर किसी को बांटा नहीं जाता था। आज प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज सरकार के अंदर बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये हमारा एनसीआरबी का डाटा बताता है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश भर के अंदर सबसे असुरक्षित प्रदेश है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है, और हम कैसे भूल सकते हैं अभी हमारी स्कूल की बच्चों के साथ जो जींद और कैथल के अंदर हुआ। अभी एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसमें बताया गया है कि 16,743 ऐसी महिलाएं हैं जिनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हुए हैं, 234 डाउरी डेथ हुई हैं, 202 अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है, 3,080 केस किडनैपिंग के महिलाओं के साथ हुए हैं, 1787 केस रेप के महिलाओं के साथ हुए हैं, 2,739 केस सेक्सुअल हैरेसमेंट के और 2,090 केस हुए हैं पॉस्को के। खेलों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बात कहा गई, बहुत सारी खेल नर्सरियां खोली गई, यह भी कहा गया कि बहुत सारे पद हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं, पर क्या हम भूल गए हमारे वही जो हमारी बेटियां हैं जो खिलाड़ी हैं किस तरह से धरने पे बैठे रही। क्या हम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक ऐसा प्रदेश जो सबसे ज्यादा पद लेके आता है वहां के मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप है और आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। क्या हम सब लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है। अस्पतालों की बहुत सारी बातें की गई कि बहुत सारे अस्पताल खोले गए हैं, एम्स रेवाड़ी की भी चर्चा वहां पर हुई कि अभी प्रधानमंत्री जी जब रेवाड़ी आए थे एम्स की घोषणा वो करके गए। मैं बधाई देना चाहूंगा एम्स संघर्ष समिति का, जिनकी बहुत लंबी लड़ाई
और उस इलाके का बहुत लंबा संघर्ष था। जब 2015 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी एम्स की, 2019 में प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, उसके बाद भी 2024 के अंदर कहीं जाकर उसकी आधारशिला रखी जा रही है। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि वो कब बन के तैयार होगा। आप देखिए, माजरा स्वराज में मेडिकल कॉलेज बनना था, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की जो बात हुई थी वो मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बना। आज आप हरियाणा के अस्पतालों में जाओगे तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको कोई मशीनरी नहीं मिलेगी। आज हरियाणा में जो हालात हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए। रोजगार के मामले में हरियाणा जो नंबर 1 हुआ करता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये तो खुद केंद्र सरकार ने माना है कि हरियाणा के अंदर 3 गुना बेरोजगारी 2013 से और अब बढ़ी है। सीएमआई का जो डाटा आता है हर वर्ष, उसके अंदर हरियाणा हमेशा नंबर 1 होता है, और आपका ही जो डाटा है उसके अंदर भी 9.1 बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर है और देश के अंदर 4.1 है। तो हम दुगने दर के ऊपर बेरोजगारी के अंदर है। ये हरियाणा वही हरियाणा है जो बिल्कुल साथ दिल्ली के लगता हुआ है, और वहां ऐसी हालात है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आप लोगों ने कौशल रोजगार निगम की शुरुआत कर दी। पहले ठेकेदारी सिस्टम प्राइवेट लोग करा करते थे, अब सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम करनी शुरू कर दी है। पहले युवाओं को रोजगार मिलने का होता था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपने उसको बंद करने का काम किया। आप लोगों ने बहुत पोर्टल की बड़ाई करी कि पोर्टल खुलने से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 6-8 महीने में जब आप चुनाव में जाएंगे लोगों से, तो लोग आपको कहेंगे पोर्टल के ऊपर ही वोट ले लो, हमारे पास क्यों आए हो। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो लोगों को आप लाइनों में लगवा रहे हो, इसका जवाब आने वाले समय के अंदर जनता आपको देगी। आज आप देखिए, सरकार कहती है कि हमने बहुत रोजगार दिए। अगर इतने ही आप लोगों ने रोजगार दिए होते तो आज हमारे युवाओं को आप जहां लड़ाई चल रही है इजराइल, वहां भेजने का काम क्यों कर रहे हो? क्या हरियाणा के अंदर रोजगार कम पड़ गए जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं? और ये तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि पहले लोग हरियाणा में आए करते थे रोजगार के लिए, आज बिहार जैसे क्षेत्रों के अंदर भी लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए। ये भली बात ही समझाता है कि क्या आज हालात हो गए। डुंकी रूट को तो आप लोग खुद इस बात को मानते हो कि कितने हरियाणा के